हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हाय 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 एवरीवन। ये स्पेशल प्रोग्राम है आज का। इट इज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टिप्स फॉर फील्ड एजेंट्स। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर फील्ड एजेंट्स, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है ये हमें देखना पड़ता है। क्योंकि देखिए, बैंक मतलब डॉक्यूमेंट्स, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब सब डॉक्यूमेंट्स। हर एक चीज जो पूरा जो खेल होता है वो डॉक्यूमेंट्स पर होता है। जहां डॉक्यूमेंट्स में गलत हुआ कोई, तो हर एक चीज आगे गलत होती जाएगी। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टिप्स फॉर फील्ड एजेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज ये स्पेशल टर्म देखेंगे और इसमें ये देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास टूल्स होते हैं, हम कैसे कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा और फिर एक्सप्लेन करूंगा इसमें, ठीक है। फॉर बैंक फील्ड एजेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज अ क्रिटिकल टास्क। देखिए, क्रिटिकल टास्क मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात कोई चीज होती है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फील्ड फील्ड एजेंट्स के लिए। जब आप फील्ड पर होते हो तो आपको अचानक वहीं पर देखकर क्लियर करना पड़ता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। वरना कस्टमर बाद में क्या कहते हैं, आपने तो उस टाइम कहा था चलेगा, आप कह रहे हो नहीं चलेगा। Critical task. It involves verifying customer identities and information using various documents, ensuring compliance, preventing fraud and maintaining data accuracy. मतलब इसमें क्या क्या आएगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते मतलब क्या करते करते क्या है हम लोग उसमें। वेरीफाइंग कस्टमर आइडेंटिटीज मतलब कस्टमर को हम लोग ये आधार कार्ड पर जो नाम है और वो जो सामने वाला दिखने वाला आदमी है वो एक ही है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें लगता है कि ये आसान है पर ये इतना आसान नहीं। फ्रॉड्स कैसे भी हो सकते हैं, उसके फेक आधार कार्ड भी बन सकते हैं, आपको ये सब चेक करना पड़ता है। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम से आपको ऑनलाइन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। कस्टमर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन यूजिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरिंग कंप्लायंस। कंप्लायंस देखिए, आरबीआई का कंप्लायंस जो है वो हमें ध्यान में रखकर ही काम करना पड़ता है। प्रिवेंटिंग फ्रॉड, करेक्ट। अगर डॉक्यूमेंट्स में गलती हो जाए तो फ्रॉड पक्का होना ही है आपको। एंड मेंटेनिंग डेटा एक्यूरेसी। डेटा एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो नाम है कस्टमर का वो सेम एज आधार कार्ड होना चाहिए। सबसे पहली बात, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम एज आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसका एड्रेस है वो भी ऑलमोस्ट सेम एज आधार कार्ड होना चाहिए। तो इसको एक्यूरेसी कहते हैं। Key aspects include checking of security features, verifying data consistency and comparing information against the reliable sources. बराबर। सिक्योरिटी फीचर्स मतलब ये सिक्योरिटी फीचर्स क्या होता है, आधार कार्ड जब आपको मिलता है तो आपका वो साइंड है कि नहीं, साइन वेरीफाइड है कि नहीं, ये सिक्योरिटी फीचर है। फिर से आधार कार्ड को आजकल स्कैनर क्यूआर कोड आ गया, उसके थ्रू आपको ये चेक करना चाहिए कि ये असली है कि नहीं, क्योंकि आधार कार्ड और बहुत से डॉक्यूमेंट्स फेक बनाए जा सकते हैं। चेकिंग फॉर सिक्योरिटी फीचर्स, आपको ये सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरीफाइंग डेटा कंसिस्टेंसी, राइट, एंड कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन अगेंस्ट रिलायबल सोर्सेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिलायबल सोर्सेस, देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट पर आप अगर किसी का नाम और एड्रेस कुछ लिखा होगा तो एज अ बैंकर आपका एक जिम्मेदारी बनता है। वो जिम्मेदारी यह है कि आप आजू बाजू वालों से एक बार पूछ लीजिए कभी तो कि भाई ये जो बंदा है ये यहाँ पर रह रहा है कि नहीं, इसका एड्रेस तो है आधार पे। पर वो कैजुअली समझ में ना आए ऐसे पूछना पड़ता है, ये यहाँ रहता है कि नहीं रहता है और कितने सालों से रहता है, राइट। बिकॉज डॉक्यूमेंट्स कैन बी मेड एनीथिंग, ऐसा है। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन उसका करना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग द डॉक्यूमेंट्स, देखिए हमें अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, एनालाइज करने हैं, तो सबसे पहली बात हमें अंडरस्टैंड समझना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स को। कौन कौन से टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, क्या है, ये समझना पड़ेगा।
तो पहले हमें टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट समझना पड़ेगा। बी फेमिलियर विद द कॉमन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए, बी फेमिलियर विद द कॉमन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, नेशनल आईडी कार्ड, मतलब आधार कार्ड वगैरह, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ ये एड्रेस डॉक्यूमेंट्स। देखिए आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों कंपलसरी है, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड एड्रेस डॉक्यूमेंट्स। अब आईडी में कौन कौन सा आता है? पासपोर्ट, ड्राइवर्स लाइसेंस एंड नेशनल, मतलब आधार कार्ड। एड्रेस में क्या क्या आएगा? यूटिलिटी बिल्स, मतलब कौन सा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, ओके, या टैक्सेस। बैंक स्टेटमेंट, ये भी एड्रेस में चल सकता है। एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक टैक्स रिटर्न्स, आईटीआर। आईटीआर पर भी जो एड्रेसेस होते हैं वो भी हम लोग ऑफिशियल पकड़ सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स, लर्न टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी फीचर्स लाइक वाटरमार्क्स, होलोग्राम्स, माइक्रो प्रिंटिंग एंड स्पेशल फॉन्ट्स। मतलब क्या, आपका आधार कार्ड जो होता है उस पर जो एक टिपिकल ये असली आधार है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको क्यूआर कोड होता है। जैसे नोट पर आपको क्या होता है, वो 500 रुपए कहीं ना कहीं ऐसा छुपा हुआ लिखा होता है, उससे आप चेक कर सकते हैं 500, 100 जो कुछ भी है वो। वैसे ही वाटरमार्क, होलोग्राम्स, ये सब हमें देखना पड़ता है। हर एक डॉक्यूमेंट का अलग, पैन कार्ड का अलग होता है। पैन कार्ड का जो स्कैनिंग कोड है, क्यूआर कोड है, उससे आपको पता चलता है कि भाई ये सही है कि नहीं। तो ये सिक्योरिटी फीचर समझना जरूरी है। डेटा एलिमेंट्स, पे क्लोज अटेंशन टू की डेटा पॉइंट्स लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आईडी नंबर, इशू, एक्सपायरी ऑफ, ensuring that they match across the documents and databases। तो इस पर हमें अटेंशन इस बात पर देना है कि उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मैंने जैसे पहले कहा कि वो सेम एज दैट ऑफ आधार कार्ड होना चाहिए। एड्रेस थोड़ा बहुत होता है कभी कभी, बट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ तो ऑब्वियसली सेम होना ही चाहिए, है कि नहीं। इशू डेट, एक्सपायरी डेट, वो कार्ड्स का जो कुछ भी कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, उसका कुछ एक्सपायरी अगर दिया होगा तो वो हमें, मतलब आधार में तो नहीं होता पर बाकी सब में, ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन प्रोसेस। देखिए पहला हो गया हमारा, ये हो गया अंडरस्टैंडिंग द डॉक्यूमेंट्स। इसमें 3 पार्ट है, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी फीचर्स और डेटा एलिमेंट्स। ये तीनों आपको समझने हैं। बाद में है आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस। वेरिफिकेशन में क्या क्या आएगा? विजुअल इंस्पेक्शन, डेटा वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन एंड कंसीडर द रिस्क। ये 4 पार्ट आएंगे, ठीक है। मतलब क्या? विजुअल इंस्पेक्शन, केयरफुली एग्जामिन द फिजिकल डॉक्यूमेंट फॉर एनी साइंस ऑफ टेम्परिंग, ऑल्ट्रेशन और डैमेज। सामने सामने जब दिखता है तभी आपको चेक करना है इसमें कुछ हुआ है क्या, नाम में कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, स्क्रबल, या फॉन्ट में चेंज दिख रहा है क्या। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी फॉन्ट अलग, सिर्फ नाम का फॉन्ट अलग, समझ जाना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। डेटा वेरिफिकेशन, कंपेयर द इंफॉर्मेशन ऑन द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द अदर सोर्सेस इंक्लूडिंग बैंक्स डेटाबेस एंड रेलेवेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड। जो कुछ भी एड्रेस प्रूफ पर दिया होगा, कंपेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो भी आधार पर या किसी भी डॉक्यूमेंट पर दिया होगा उसको बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ टैली करना, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ टैली करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना मैंने जैसे कहा कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट फेक बनाया जा सकता है। आजकल सॉफ्टवेयर इतना आगे है, हम लोग इंसान अलग बना लेते हैं, है कि नहीं। उसको वो क्या कहते हैं, डीप फेक करते हैं ना, कि इंसान सेम टू सेम मेरे जैसा दिखने वाला आदमी आपको दूसरा ऑनलाइन दिख जाएगा, बना सकते हैं एआई के थ्रू। अब इंसान बन सकता है तो डॉक्यूमेंट की क्या बात है कि नहीं। डॉक्यूमेंट तो आप इसमें पेंट में, पीडीएफ में, अलग अलग सॉफ्टवेयर में डाल दो, बहुत से चेंजेस हो जाते हैं। तो कंपेयर द इंफॉर्मेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट अदर सोर्सेस इंक्लूडिंग बैंक्स डेटाबेस, बैंक का खुद का जो डेटाबेस है, एंड गवर्नमेंट रिकॉर्ड। क्रॉस रेफरेंसिंग, it is if available use tools of cross reference documents data with information from other reliable sources to ensure consistency। अभी अदर रिलायबल सोर्सेस क्या है? देखिए अदर रिलायबल मतलब आपकी इंक्वायरी, आपको इंक्वायरी करनी है सब जगह,
बाजू में, जैसे मैंने कहा कि भाई ये रहता है कि नहीं। इसीलिए फिजिकल वेरिफिकेशन जो होता है ना वो इसीलिए कंपलसरी होता है। उसमें हमें ये पता चलता है कि डॉक्यूमेंट पर जो लिखा है वो सही में है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्टेप, विजुअल इंस्पेक्शन, डेटा वेरिफिकेशन, क्रॉस रेफरेंसिंग, और लास्ट वाला जो है वो कंसिडर द रिस्क। अब थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। implement a risk based approach, conducting enhanced due diligence for higher risk clients while low risk clients may undergo simplified due diligence। अभी हायर रिस्क क्लाइंट्स कौन से और लो रिस्क क्लाइंट्स कौन से? जो हायर रिस्क क्लाइंट्स होते हैं उन्हें, उनके लिए हमें एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस करना पड़ता है, मतलब उसका स्पेशल चेकिंग करना पड़ता है। जो लो रिस्क है उसको थोड़ा ठीक है। अब देखिए, ये हाई रिस्क और लो रिस्क बैंक देता है, आपको लिस्ट देता है, ये कस्टमर हाई रिस्क, ये कस्टमर लो रिस्क। एग्जाम्पल के लिए बोलूं मैं, सैलरीड पर्सन जो होता है वो हमेशा लो रिस्क होता है। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हाई रिस्क होता है। कोई अगर गैम्बलिंग वेम्बलिंग के बिजनेस को हैंडल कर रहा है तो वो हाई रिस्क में जाता है। ठीक है, तो ये तो एक दो एग्जाम्पल मैंने बोले, ऐसे बहुत से हो सकते हैं। आपको लिस्ट आता है बैंक से और आपको वो फॉलो करना है। तीसरा है टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब आपको किस चीज का हेल्प लेना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एनालिसिस, सब में। यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी एज मच एज पॉसिबल, लिवरेज द टूल्स लाइक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस एंड रिड्यूस मैनुअल एरर्स। देखिए, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अब ये क्या है? देखिए, आपको टूल्स मिलते हैं, ये सब नहीं कि आजकल सॉफ्टवेयर हैं, उसका यूज करके आप ये चेक कर सकते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट फेक है कि असली है। ठीक है, इसमें कुछ टेम्परिंग हुआ है कि नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं आजकल। एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक मतलब उसका अंगूठा। अगर आपके पास कोई मशीन है तो इमीडिएटली वहां अंगूठा लो, वहां से इमीडिएटली सामने दिख जाएगा आपको कंप्यूटर पे कि उसका चेहरा क्या है और उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पूरा आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन, डिप्लॉय ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन टेक्निक्स फॉर डेटा क्रॉस चेकिंग against trusted sources, reducing human error and speeding up the process। ठीक है, मतलब डेटा क्रॉस चेकिंग, डेटा क्रॉस चेकिंग मतलब 3-4 कार्ड्स, 3-4 डॉक्यूमेंट्स में अगर आप चेक करो और उसमें सभी चीजें सेम आ रही है तो चांसेस ये होता है कि ये सब ठीक है। ठीक है, बट आपको क्रॉस वेरीफाई हमेशा करना है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के साथ। और फिजिकल वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। आप जहां भी जाओगे एक बार तो आजू बाजू वालों को पूछ ही लेना कि भाई ये कब से रहता है, क्या होता है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, अब ये तो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। आपका एक बार कस्टमर आ गया तो क्या बार बार जाके उसका एड्रेस थोड़ी चेक कर पाओगे। पर जो डाउटफुल है, जो सीरियस लोग हैं, मतलब जैसे हमने पहले कहा हाई रिस्क कस्टमर्स है, एटलीस्ट वो एरिया में हम लोग घूमते रहते हैं बहुत बार, हम लोग, हमारा काम ही होता है वो सब एरियाज में। तो जब भी जाओगे अगर याद जैसे आ जाए, क्योंकि ये जो हाई रिस्क कस्टमर्स होते हैं वो हमें याद रहते हैं बराबर, बाकी नहीं याद रहता, पर ये हाई रिस्क याद रहते हैं, तो बस उनकी इंक्वायरी करते जाइए। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग क्लाइंट ट्रांजैक्शंस एंड अपडेट कस्टमर इंफॉर्मेशन टू एंश्योर इट्स एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस। ठीक है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते जाए हाई रिस्क को, स्पेसिफिकली हाई रिस्क को। स्टे अपडेटेड, कीप अब्रेस्ट ऑफ इवॉल्विंग केवाईसी एंड रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, कॉन्स्टेंट जो केवाईसी चेंजेस हो रहे हैं, जो आरबीआई नए नए गाइडलाइंस दे रहा है, उसके साथ आपको पूरा इन सिंक होना चाहिए। इन सिंक मतलब जो वो चेंज हो रहा है वो आपके पास भी होना चाहिए, वरना क्या होगा, कस्टमर आपको ही समझाएगा सर ये आरबीआई ने तो कल ये दिया है, आपके पास तो पुराना ये डॉक्यूमेंट चल रहे हैं। कस्टमर अपने को ही समझाता है। तो इसके लिए आप हमेशा स्टे अपडेटेड। तो ये 3 मेन पॉइंट्स थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस था, वेरिफिकेशन प्रोसेस था और अंडरस्टैंडिंग द डॉक्यूमेंट्स था। अब मैं कहता हूं कि आपको अगर ये आगे और पढ़ना है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स है, बहुत से वीडियोस बनाए हुए हैं हमने, आप हमारे डीआरए चैनल को फॉलो कीजिए। ठीक है, अड्डा 24/7 डीआरए चैनल, लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में।
काइंडली फॉलो दिस डीआरए चैनल। इसमें आपको जैसे डीआरए चैनल में जाओगे आपको ये डीआरए बीसीबीएफ दोनों के लिए काम में आएगा। ठीक है, चलो बाय फ्रॉम माय साइड।